एक झांगुर बाबा धर्मांतरण करवा रहा है। ऐसे मौलानाओं को, आतंकवादियों को यदि भारत में पकड़ा जाए, स्टूडेंट क्रीम आर गोइंग टू IIT इंजीनियर अथवा नीट। धनबाद से कंप्यूटर साइंस से IIT कर रहा है, उसकी IIT कंप्लीट हो गई है और M.Tech 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इस टाइम में सावन का पवित्र महीना चल रहा है और बजरंगबली का यहाँ पवित्र स्थान है पिलुआ महावीर बजरंगबली, जहाँ को लाखों लोग दर्शन करते हैं। मेरे पास संत भगवान यहाँ पुजारी जो यहाँ व्यवस्था देखते हैं सर हैं। मैं सर से कहूँगा, क्या कहोगे आज बजरंगबली के लिए? बहुत लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। सर, बोल पिलुआ वाले की जय जय श्री राम। ये पिलुआ का पावन दरबार, और यहाँ श्रद्धालु एक नहीं अनंत श्रद्धालु आते हैं। कोई गिनती नहीं कर सकता है कि यहाँ कितने श्रद्धालु आते हैं। ये हनुमान जी पवित्रा नाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम देवतम च देवता नाम च भूता नाम यो व्यापिता, इस तरह के पवित्र हनुमान जी है। और ये सिद्धपीठ पिलुआ के आश्रम में सभी लोग पधारे हुए, सभी की मनोकामनाएं हनुमान जी पूरी करते हैं। और हनुमान जी अनंत काल से पूरी करते हुए चले आ रहे हैं। आप पहली बार यहाँ नहीं आए हैं, आप भी कई बार आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश में आज जातिवाद जो फैला हुआ है उसका संपूर्ण निदान होना चाहिए, संपूर्ण निदान होना चाहिए। एक झांगुर बाबा धर्मांतरण करवा रहा है। ऐसे मौलानाओं को, आतंकवादियों को यदि भारत में पकड़ा जाए तो सरिया नहीं हिंदुस्तानी कानून होना चाहिए। एक खंबे से बांध दो और वहां जूता वाली कीलें रखवा दो, और जितने भी भक्त लोग आए वो सब एक एक जूता की कील उसमें ठोकते जाएं झांगुर में। और ऐसे झांगुरों को 1 महीने 2 महीने तड़पा कर एक एक कील के द्वारा मारा जाए। जब लोहा अधिक हो जाएगा तो उसके शरीर में टिटनेस हो जाएगी, मर जाएगा। ऐसे झांगुरों के लिए ये जब तक आतंकवाद का इससे लाइव प्रसारण करना चाहिए। मानवाधिकार अगर करता है तो आतंकवाद यदि रहेगा तो भारत के संविधान में यही अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए कि इनको यही सजा होनी चाहिए। गुरुजी, एक देश में बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, किसी भी राजनेता या अधिकारी का कोई बच्चा कांवड़ लेने नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं इसे कैसे देखते हो गुरुजी, क्या कहोगे इस पे? पहले कांवर प्रणेता महात्मा परशुराम ने पहली कांवर भरी है। और कांवर की प्रथा परशुराम ने ही डाली है। बाद में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थों में कांवर में बिठाकर उतना ही वजन पीछे लाद कर अपने पति को नर्मदा ने कांवर के माध्यम से 4 धाम की यात्रा कराई। तो कांवर प्रथा आज से नहीं है, कांवर प्रथा अनंत काल से चली आ रही है। गुरुजी, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि कोई भी राजनेता या अधिकारी के बच्चे कांवड़ नहीं लेने जा रहे, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कमरतिया हैं, वो शिक्षा की तरफ ध्यान। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। स्टूडेंट क्रीम आर गोइंग टू IIT इंजीनियर अथवा नीट डॉक्टर, और अदरवाइज ग्रेजुएशन कंप्लीट, उसके बाद में IAS की तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट की क्रीम। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं गुरुजी इस टाइम? मेरा एक बच्चा IIT में सिलेक्ट कर चुका है और धनबाद से कंप्यूटर साइंस धनबाद से कंप्यूटर साइंस से IIT कर रहा है, उसकी IIT कंप्लीट हो गई है और M.Tech 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगी। मेरी बेटी बड़ी है, IAS की तैयारी कर रही है मुखर्जी नगर दिल्ली से, और छोटा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। ये बड़ी बात है। पिलुआ महंत ये जो पुजारी हैं,
ये संदेश दे रहे हैं देशवासियों को कि बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके जाओ। यहाँ पूजा के मदरसा संपूर्ण बंद होना चाहिए। संपूर्ण भारत में संपूर्ण तरह का आरक्षण समाप्त करना चाहिए और लेखपाल और प्राइमरी के टीचरों को संदेश दे दें कि आपकी नौकरी चली जाएगी यदि किसी का आर्थिक सर्टिफिकेट आप गलत बनाएंगे तो। अच्छा सर, अब रुके, अब हम दे रहे व्यवस्था, उस व्यवस्था में राजनेता सम्मिलित हों और देखें कि कितना परिवर्तन होता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो बड़े आराम से आरक्षण समाप्त कर दीजिए। सभी इंटर कॉलेज, सभी प्राथमिक विद्यालय और सभी महाविद्यालयों में एक तरह की पुस्तकें हों, एनसीईआरटी, और सभी को वही दी जाए। और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए ड्रेस मुहैया कराई जाए, उनको पुस्तकें फ्री में दी जाए और उनको भोजन उनके घर पहुंचाया जाए। लेकिन आर्थिक आरक्षण किसी को देश में नौकरी के लिए नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास 30% नंबर लाकर यदि प्रोफेसर बनाओगे तो वो शिक्षा क्या कर देंगे इसलिए बच्चों को? जिसके 70% नंबर नहीं है वो क्या शिक्षा देगा? 30% वाला नहीं पढ़ा सकता, 90% वाले को अनदेखी क्यों किया जा रहा है? मैं अभी राजस्थान कोटा गया था, जहाँ के IIT नीट की इस देश में सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं। तो मैंने जब उन बच्चों को पूछा था कि आपके पिता क्या कर रहे, किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा था कि मेरे बच्चा किसान, मेरे पापा खेती, या कोई किसान गरीब मजदूर का बच्चा नहीं मिला था। सब सरकारी एम्प्लॉय के बच्चे मिले थे। आखिर कैसे व्यवस्था संभल सकती है जब गरीबों के बच्चे वहां तक नहीं पहुंचेंगे? गरीबों के बच्चे कहां से? जब तक एनसीईआरटी संपूर्ण भारत में एक तरह की शिक्षा पद्धति यदि लागू नहीं की जाएगी, एक तरह की पुस्तकें हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, उसके लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें उसके घर मुहैया कराई जाए। सर, आप मदरसा को लेके कह रहे बंद किए जाए? मदरसा जिहाद फैला रहा है, मदरसा लव जिहाद कर रहा है, मदरसे में हथियार मिल रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मदरसा से ही तैयारी की थी। नहीं की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक हैं और बिरले हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक हैं, बिरले हैं। ये मानसिकता क्यों है कि 30% में ही हमें नौकरी मिले? आप तैयारी करिए, कंपटीशन लड़िए और जिसका जो भाग। हालांकि मैं गुरुजी की बातों का भी समर्थन करता हूँ, लेकिन इस बात को भी, चाहे वो मदरसा हो, स्कूल हो, अगर वहाँ राष्ट्रभक्ति, हमारे देश के लिए भक्ति सिखाई जाती है तो उन्हें स्टार्ट रखा जाए, क्योंकि देश सबसे बड़ा हमारे लिए। एक जैसा प्रकाशन जब सब जगह सभी पुस्तकें एक जैसी होंगी, मदरसा चलाइए लेकिन पुस्तकें वही पढ़ाई जाएंगी जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई जा रही हैं। बहुत धन्यवाद। हालांकि मदरसा के पढ़े हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत को परमाणु संपन्न बनाया, ये दुनिया जानती है। और मैं देशवासियों से यही अपील करूंगा कि शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दो और राष्ट्रभक्ति में रहो। हमेशा हमें देश के लिए काम करना है। जब हम देश के लिए करेंगे तो आने वाला समय वो होगा जब हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24, पिलुआ मंदिर, इटावा, उत्तर प्रदेश।